गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, उत्कर्ष क्लास में आपका स्वागत है। आज के गायत्री मंत्र में टॉपिक है नोबेल पुरस्कार। गायत्री मंत्र में डेली आपको वैसे टॉपिक कराए जाते हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए या फिर किसी भी क्लास की पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे हर एक क्लास की पीडीएफ और क्लास उपलब्ध रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग नोबेल पुरस्कार की बात करें तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 से की जाती है और उस समय भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दी जाती थी। लेकिन 1969 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। अगर शांति के नोबेल पुरस्कार की बात करें तो शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे से दिया जाता है। अगर हम भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की बात करें तो इन सब की नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम से दी जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग मेडिसिन की बात करें, मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार की बात, तो मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकोन को दिया गया और ये दोनों व्यक्ति यूएसए यानी अमेरिका से संबंधित है। विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकोन को माइक्रो आरएनए की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगर हम लोग भौतिकी के नोबेल पुरस्कार की बात करें तो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जॉन एच हॉफील्ड और जेफरी ई हिल्टन को दिया गया है और जॉन एच हॉफील्ड और जेफरी ई हिल्टन को जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के विकास के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग रसायन के क्षेत्र में बात करें तो रसायन के क्षेत्र में डेविड बेकर, जॉन जम्पर और डेमिस हस्बिस 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है और डेविड बेकर, जॉन जम्पर, डेमिस हस्बिस को जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो प्रोटीन संरचना की खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगर हम लोग साहित्य के क्षेत्र में बात करें तो साहित्य के क्षेत्र में हांगकांग को नोबेल पुरस्कार दिया गया है और हांगकांग जो है ये दक्षिण कोरिया से संबंधित है। आगे है शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं तो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जापान का एक समूह है, निहोन हिंडोकियो समूह, जो परमाणु बम गिराया गया था जापान में, उनसे संबंधित है। इन्हें निहोन हिंडोकियो समूह जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार शांति का दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में डोरन एस मुगलू, साइमन जॉनसन और जॉन रॉबिन्सन 3 लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब हम कुछ भारतीय व्यक्तियों को देखते हैं, वैसे भारतीय व्यक्ति जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो पहला है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला है चंद्रशेखर वेंकट रमन। चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में रमन प्रभाव या प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। आगे देखते हैं। अगला है हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में अनुवांशिकी कोड के विकास के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को 1979 में शांति के क्षेत्र में पीड़ितों की सहायता के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला है चंद्रशेखर सीमा के विकास के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। आगे देखते हैं। अगला है वी एस नायपॉल। वी एस नायपॉल को 2001 में साहित्य के क्षेत्र में इन अ फ्री स्टेट के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया। अगला है वेंकट रमन रामकृष्णन। वेंकट रमन रामकृष्णन के लिए को 2009 में रसायन के क्षेत्र में राइबोसोम की संरचना के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। वहीं अगला है कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी जो है उनको 2014 में शांति के क्षेत्र में बाल अधिकारों की रक्षा के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। ध्यान रखेंगे कैलाश सत्यार्थी के साथ मलाला यूसुफजई को भी 2014 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वहीं अगला है अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वैश्विक गरीबी को दूर करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब हम आज के करंट अफेयर को स्टार्ट करते हैं। आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है, डिजिटल अधिकार समूह एक्सेस नाउ को वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024 में शीर्ष स्थान पर किसे मिला है? तो विशेष रूप से पूछ रहा है कि इंटरनेट शटडाउन में 2024 की रिपोर्ट में शीर्ष स्थान, पहला स्थान पे कौन रहा? तो ये म्यांमार में सबसे अधिक शटडाउन हुए थे। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत पूरे विश्व में दूसरा स्थान रखता है। वहीं अगर म्यांमार की राजधानी की बात करें तो म्यांमार की राजधानी नापिता हो जाएगी। वहीं म्यांमार की मुद्रा की बात करें तो म्यांमार की मुद्रा क्यात हो जाएगी। आगे है म्यांमार को ही हम लोग गोल्ड पैगोडा का देश बोलते हैं। अगर इरावती नदी की बात करें तो म्यांमार में इरावती नदी ही है। साल्वो नदी भी म्यांमार में ही है। अगर सान के पठार की बात करें तो सान का पठार भी म्यांमार में ही है। अगला है न्यू इंडिया को ऑपरेटिव बैंक जो बनाने का संबंध है वो किससे है?
तो न्यू इंडिया को ऑपरेटिव बैंक बनाने का संबंध मुंबई से है। आगे देखते हैं, अगला है किस देश में राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर प्रसिद्ध तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण जो है फिलीपींस में किया गया है। अगला देखते हैं, सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का छठा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है, किनके बीच संपन्न हुआ है? तो धर्म गार्जियन का जो संबंध है ये भारत जापान के बीच सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन होता है। आगे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, नासा बिग बैंग के ठीक बाद हुए घटनाक्रम को जानने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च करेगा? तो नासा के द्वारा ये मिशन लॉन्च होगा और इस मिशन का नाम है एस्पेरेक्स मिशन। और एस्पेरेक्स मिशन जो है ये रॉकेट फाल्कन 9 से लॉन्च किया जाएगा। बिग बैंग थ्योरी की बात करें तो बिग बैंग थ्योरी जो है जॉर्ज लेमेंटेयर ने दिया था। वहीं अगर चांद पे फर्स्ट मिशन निजी मिशन की बात करें तो चांद पे फर्स्ट निजी मिशन जो है ये ओडिसियन था। चांद पे सेकंड निजी मिशन की बात करें तो ब्लू घोस्ट मिशन जो है चांद पे सेकंड निजी मिशन था। वहीं अगर बाफ्टा पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें तो कॉन्क्लेव हो जाएगा। ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें तो ओनेरा फिल्म हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला है देश की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी नीति का अनावरण किसने किया है? तो ये मध्य प्रदेश ने किया है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में रुषिकोंडा के बीच ब्लू फ्लैग प्रमाणन अस्थायी रूप से निलंबित किया गया, यह बीच कहाँ स्थित है? तो रुषिकोंडा बीच जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला है एआई ग्रुप 3 का अनावरण किसने किया है? तो इलन मस्क के द्वारा यह किया गया है। अगला देखते हैं, वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल पहल किसने आरंभ किया है? इस क्वेश्चन का जवाब जो है आप लोग कमेंट में देंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला है भारतीय सेना ने जल थल और रक्षा 2025 नामक तटीय सैन्य अभ्यास कहाँ किया है? तो जल थल और रक्षा के क्षेत्र में तीनों एक साथ जो अभ्यास है ये गुजरात में किया गया है। आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सतत शहरी विकास मिशन के लिए नया वैश्विक गठबंधन C3 कहाँ लॉन्च किया गया है? तो नया वैश्विक गठबंधन C3 जो है ये जयपुर में लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला है 12वीं क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम की बैठक कहाँ हुई है? तो ये जयपुर में हुई है। और इसके उद्घाटन की बात करें किसने किया है? तो इसका उद्घाटन मनोहर लाल खट्टर के द्वारा किया गया है। जीएसटी काउंसिल की बैठक कहाँ हुई है हाल ही में? जीएसटी काउंसिल की बैठक जैसलमेर में हुई है। आगे बढ़ते हैं, अगला है भारत, भूटान और बांग्लादेश के बीच त्रिपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जोगी घोबा टर्मिनल का प्रारंभ कहाँ किया गया है? तो जोगी घोबा टर्मिनल का जो प्रारंभ है ये असम में किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला है एक्स पावर दवाओं को एक्सपायर जो दवाएं है उनकी दवाओं को वैज्ञानिक तरीके से निपटाने के लिए इनप्राउंड पहल का जो लॉन्च है ये किसने किया है? तो इनप्राउंड पहल को लॉन्च केरल सरकार ने किया है। अनंत परिसर का संबंध पूछे किससे है? तो अनंत परिसर का संबंध गूगल से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, हाल ही में ICRIER साइट 2025 के अनुसार डिजिटल उपयोगकर्ताओं खर्च में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को जो है 28वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है, अगला है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दिल्ली में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को 10वीं वर्षगांठ मनाई गई, इस योजना को पहली बार कहाँ लॉन्च किया गया? तो मृदा कार्ड जो योजना है इसको पहली बार सूरत में लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 2025 दिल्ली ओपन टेनिस एटीपी चैलेंजर टूर्नामेंट जीतने वाली किरियन जैकवेट का संबंध किससे है? तो किरियन जैकवेट जो है ये फ्रांस से संबंधित है। अगला है लिथियम खनन और अन्वेषण के लिए किसके द्वारा समझौता किया गया है? तो लिथियम के लिए जो समझौता है वो इंडिया और अर्जेंटीना के बीच किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, छठा क्वेश्चन है, हाल ही में रहस्यमय रोने की बीमारी से 50 से ज्यादा लोगों की मौत कहाँ हुई है? तो 50 से ज्यादा लोगों की मौत जो है रोने के कारण कांगो में हुई है। अगला देखते हैं, अगला है गुटखा और पान मसाला पर 1 साल के लिए किसने प्रतिबंध लगाया है? तो झारखंड सरकार ने प्रतिबंध लगाया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है टाइम मैगजीन ने वुमेन ऑफ द ईयर किसे सम्मानित किया है? तो वुमेन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है टाइम मैगजीन के द्वारा पूर्णिमा को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है मिर्जाना प्रथम क्वांटम प्रोसेसर किसने लॉन्च किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के अनुसार प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु दर कितनी है? यानी मातृ मृत्यु दर की बात पूछ रहा है 1 लाख जीवित जन्मों पर। तो मातृ मृत्यु दर की बात करें तो ये 100 है।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, पंकज अडवाणी ने 14वां एशियाई स्नूकर स्वर्ण पदक कहाँ जीता है? तो ये दोहा में जीता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं? 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। अगला है, एफबीआई के 9वें निदेशक बनाए गए हैं। किसको? काश पटेल को 9वें निदेशक बनाया गया है। सर्वाधिक गीतों की संख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये एमपी हो जाएगा। अगला है, महिला शांति सैनिकों के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो दिल्ली में पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन महिला शांति सैनिकों के लिए प्रारंभ किया गया है। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत खिलाड़ी पद्माकर शिवलंकर का संबंध किससे है? तो पद्माकर शिवलंकर का संबंध जो है ये क्रिकेट से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय नौसेना के जहाज गुलदार से के देश का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? तो गुलदार से देश का पहला अंडर वाटर जो म्यूजियम है ये महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय तटरक्षक बल ने सागर कवच का अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो सागर कवच का अभ्यास जो है वेस्ट बंगाल में आयोजित किया गया है। आगे देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किसे मूल अधिकार घोषित किया गया है? तो विकलांगता आधारित भेदभाव का जो अधिकार है इसको मूल अधिकार घोषित किया गया है। और घोषित किसके द्वारा किया गया? तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अगला देखते हैं, झूमर नृत्य कार्यक्रम जो है ये कहाँ पे हुआ है? तो असम में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, दिवंगत नर्तक मायाधर राउत का संबंध किससे है? तो मायाधर राउत जो है ये उड़ीसा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, आदित्य L1 पर भारत के सौर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप सूट ने पहली बार सौर ज्वाला विकिरण कैप्चर किया है। स्टेटमेंट है, आप इसको रट लेंगे क्योंकि ये आदित्य L1 भारत का पहला सूर्य मिशन था, इससे संबंधित है। और भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो ये PSLV C57 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। अगला स्टेटमेंट है, केंद्र सरकार ने नई दिल्ली में आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल प्रारंभ किया है। ये महिलाओं के लिए दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा प्रारंभ किया गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।